तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी कांस्टेबल का जो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 निकला है उसके तहत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट हैं उससे संबंधित प्रश्नों को इसमें हमने समावेशित किया है। और टॉपिक की बात करें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से हमने 10 सवालों को लिया है। जैसा कि जो सिलेबस है कि 25 प्रश्न जो हैं रीजनिंग के और 50 प्रश्न जो हैं वो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के रहेंगे और 15 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से आते हैं, जिसमें कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर बेसिक और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इंटरनेट वेब ब्राउज़र्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि 2020 में एसएससी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो हमने 2 और 3 दिसंबर को संपन्न हुए पेपर के प्रश्नों को इसमें रखा है। तो आप देखें कि किस लेवल के और कितने स्तर तक के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल लगभग बेसिक होते हैं। तो देखें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। सीलिंग 7 5 विकल्प दिए हुए हैं 8 5 10 और 7। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा या 10 कि सीलिंग 7 5 का मतलब 10 होता है। असल में जो एक्सेल सीलिंग है इसका उपयोग एक्सेल में वर्कशीट फंक्शन के रूप में किया जाता है। और प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। विकल्प है कट, शो, हाइड, पेस्ट, फॉर्मेट, सेंटर। बताना है कि इनमें से क्या नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, शो या हाइड नहीं दिखाई देता। और प्रश्न नंबर 3 है कि पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है और पीएपी आपको बताना है कि पीओपी का पूरा रूप क्या है। पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस, पार्शियल ऑर्डर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पार्शियल ऑर्डर प्रोग्राम। बताना है कि पीओपी का फुल फॉर्म या यहाँ पे इसका किस लिए खड़ा है, किस लिए स्टैंड है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और प्रश्न नंबर 4 देखें तो प्रश्न नंबर 4 है कि एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एमएस वर्ड टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ज़्यादातर नकारात्मक प्रवृत्ति के सवाल ही पूछ रहा है। विकल्प दिया हुआ है कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, और दूसरा है कि एक रो या कॉलम के एकांतर यानी कि हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, और तीसरा है कि एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, और चौथा विकल्प है कि एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। और आगे बढ़ें, देखें प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष या टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार या फार्मूला बार। क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, फार्मूला बार दिखाई पड़ता है। तो सही विकल्प नंबर 4। और प्रश्न नंबर 6 है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बताना है कि सही या गलत कौन है। पहला कथन है एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, और दूसरा कथन है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंडिंग पोजीशन नहीं हो सकती। बताना है कि इनमें से कौन से सत्य हैं या कौन से गलत। विकल्प है पहला असत्य, दूसरा असत्य, और दूसरा विकल्प है पहला सत्य, दूसरा सत्य। तीसरा है कि पहला असत्य, दूसरा सत्य, और चौथा है कि पहला सत्य है और दूसरा असत्य है।
तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा कि पहला जो है वो सही है और दूसरा गलत है। तो सही विकल्प नंबर 4 कि पहला सत्य और दूसरा असत्य। और प्रश्न नंबर 7 है कि क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब, अल्ट प्लस एन, अल्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस एन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि कंट्रोल प्लस टैब दबाया जाता है। और प्रश्न नंबर 8 है कि होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? अंतिम, के बारे में, पहला या मध्य पेज? बताना है कौन सा पेज होता है ये। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि ये पहला पेज होता है, कि होम पेज जो है किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। और प्रश्न नंबर 9 देखें तो प्रश्न नंबर 9 है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प या जिसे व्यू ऑप्शन कहा जाता है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट या ड्राफ्ट? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि जो आउटलाइन होता है ये किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दिखाता है। और प्रश्न नंबर 10 देख लें तो प्रश्न नंबर 10 है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी या की का उपयोग किया जाता है? टैब, अल्ट, कंट्रोल या शिफ्ट? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4, शिफ्ट को दबाया जाता है सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। और प्रश्न नंबर 11 है कि क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विकल्प है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस पी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाया जाता है। और प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? विकल्प है बिंग, गूगल, सफारी, बायडू या बायदू। तो बताना है इनमें से कौन सा जो है वेब सर्च इंजन नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि सफारी जो है ये एक वेब सर्च इंजन नहीं है। और प्रश्न नंबर 13 देखें तो प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S के समान होता है? कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F12 या शिफ्ट प्लस F12? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा कि शिफ्ट प्लस F12 जो है ये कंट्रोल प्लस S के जैसे होता है, यानी कि सेम उसकी वैल्यू रखता है। और प्रश्न नंबर 14 देख लें तो प्रश्न नंबर 14 है कि MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता? नंबरिंग, मल्टीलेवल लिस्ट, चेंज केस या बुलेट? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? चेंज केस जो है नहीं दिखाई देता, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो एक IP वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है? मतलब ये पूछ रहा है कि एक IP वर्जन जिसका जो 4 एड्रेस होता है वो कितना लंबा होता है? 16 बाइट्स, 32 बाइट्स, 32 बिट्स या 64 बिट्स? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि ये 32 बिट्स के लंबा होता है। और प्रश्न नंबर 16वां देख लें तो प्रश्न नंबर 16वां है कि एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है, यानी कि एक ईमेल में क्या क्या शामिल हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज लेकिन फाइलें नहीं, टेक्स्ट फाइलें लेकिन इमेज नहीं, इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं, या टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी? बताना है कि ईमेल में क्या क्या शामिल हो सकता है या क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि टेक्स्ट, फाइल, इमेज ये सभी जो हैं ईमेल में समाविष्ट हो सकते हैं, तो इसलिए सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर
17वां देख लें। तो प्रश्न नंबर 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। दो कथन है। पहला है कि एमएस वर्ड में एक अक्षर में लोअर केस यानी कि जिसे कि छोटा अक्षर कहा जाता है और अपर केस यानी कि बड़े अक्षर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। और विकल्प है 1 और 2 दोनों, और दूसरा विकल्प है कि न तो 1 न ही 2, और विकल्प 3 है कि केवल 2, और विकल्प 4 है कि केवल 1। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, इसलिए सही विकल्प 4 हो जाएगा कि एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं, इसलिए सही विकल्प नंबर 4। और प्रश्न नंबर 18वां देखिए। प्रश्न नंबर 18वां है कि एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल पी, अल्ट पी, कंट्रोल वी या कंट्रोल टी। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी दबाया जाता है। और प्रश्न नंबर 19वां है कि एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक या सिंगल राइट क्लिक। तो क्या होगा यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि ट्रिपल लेफ्ट क्लिक के द्वारा किसी भी पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है एमएस वर्ड में। और प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम देखें कि जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है। कर्सर या सिलेक्शन बॉक्स बाईं सेल में चला जाएगा, या कर्सर जो है नीचे की ओर सेल में चला जाएगा, या कर्सर जो है ऊपर की सेल में चला जाएगा, या कर्सर दाईं या राइट सेल में चला जाएगा। इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि जो कर्सर या सिलेक्शन बॉक्स है ये नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। तो साथियों ये था सेट 1 2020 में पूछे गए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से पूछे गए प्रश्नों का 2 सेट है ये, जिसे हमने एक ही सेट में कवर किया है। और बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने तैयारी को और चेक करते रहिए। और इसी में हमने एक अन्य वीडियो भी डाला है, उसको भी आप ज़रूर देखें ताकि जीके की तैयारी को भी आप और थोड़ी इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ कितने तैयार हैं आप ये भी देख सकें। तो नमस्कार, जय हिंद। बाकी अगले वीडियो में